जाएंगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म और उसके जो है ना मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म यानी वन थिंग वर्किंग इन मेनी फॉर्म्स, एक चीज जो ज्यादा फॉर्म्स के अंदर काम कर सके। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे एक कमांड है साउंड, एक कमांड है स्पीक जो डॉग को तो बाग करवाती है और केट को म्याऊ करवाती है। यहाँ पर कमांड सेम है यानी एक ही चीज है, बट यहाँ पर मेनी फॉर्म्स के अंदर काम कर रही है, यानी डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस के अंदर काम कर रही है। अब यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग यानी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसे कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्योंकि इसके वर्ड से पता चल रहा है कि कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। इन वन क्लास सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स नंबर और टाइप, यानी एक ही क्लास के अंदर मेथड नेम सेम होगा पर इनके जो डिफरेंट पैरामीटर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसे नंबर या उसके टाइप। द कंपाइलर डिसाइड्स विच मेथड विल रन, यानी कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा, इस वजह से इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। लेट्स गेट एग्जांपल। यहाँ पर है एड इंट ए इंट बी एंड एड डॉट इंट डबल ए और डबल बी। अब यहाँ पर जो एड है वो यानी मेथड है, यानी सेम मेथड नेम, जैसे यहाँ पर है कि मेथड नेम सेम होगा बट ये इसके पैरामीटर्स चेंज होंगे। पैरामीटर्स का मतलब कि यहाँ पर एड जो है वो मेथड है और ये भी मेथड है एड, इनका नेम तो सेम है पर ये जो है ना इंट ए इंट बी डबल ए और डबल बी ये इसके पैरामीटर्स है जो चेंज है। अब यहाँ पर डेली लाइफ एग्जांपल में लें कि एक मोबाइल ऐप सर्च बार, इफ यू टाइप सॉन्ग नेम इट शोज सॉन्ग्स, इफ यू टाइप एन आर्टिस्ट तो ये आर्टिस्ट को शो करवाएगा, इफ यू टाइप एन एल्बम इट शोज एल्बम्स। यानी हमारे जो मोबाइल ऐप के अंदर एक सर्च बार होता है, अगर आप उसमें सॉन्ग टाइप करोगे तो वो सारे सॉन्ग्स को ही सर्च करेगा, अगर आप वहाँ पर आर्टिस्ट को सर्च करोगे तो वहाँ पर आर्टिस्ट ही दिखेंगे, अगर आप एल्बम को टाइप करोगे तो वहाँ पर एल्बम ही दिखेंगे। यानी इसमें सेम सर्च फंक्शन है, यानी मेथड सेम है बट इनपुट इज डिफरेंट, और इनपुट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा यानी कौन सी चीज़ सर्च होगी। तो यहाँ पर इनपुट चेंज है तो यहाँ पर सर्च भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर है मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे कहते हैं। इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, यानी पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड नेम सेम होगा और उसके पैरामीटर्स भी सेम होंगे। एट रन टाइम यानी जब हम इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे कॉल करवाएंगे तो यहाँ पर जेवीएम डिसाइड करता है, जो यानी जावा का जो है ना जावा का जो भी कोड होता है वो जेवीएम पर रन होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये डिसाइड करेगी जावा वर्चुअल मशीन कि कौन सा मेथड रन होगा बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ही एक ओपिनियन है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उस वजह से वही मेथड रन करेगा। डेली लाइफ एग्जांपल में लें और टीवी इज रिमोट, यानी अगर हम टीवी का रिमोट देखें तो उसमें एक पावर बटन होता है, अगर हम उसे ऑन करेंगे सैमसंग टीवी पर तो वो उसी पर ही वर्क करेगा, उसे ऑन करेगा या ऑफ करेगा उस टीवी को। अगर हम उसे सोनी टीवी पर यानी काम करवाएंगे तो वो सोनी टीवी को ही ऑन करेगा या ऑफ करेगा। यानी यहाँ पर बटन नेम सेम है बट बिहेवियर चेंज हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के डिपेंड पर बिहेवियर चेंज होंगे, जो कि टीवी ब्रांड है अगर सैमसंग है या फिर सोनी है। इसका एक एग्जांपल लें कोड के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ कोड, यहाँ पर क्लास एनिमल है और यहाँ पर वाइड साउंड जो है ये क्या है, ये एक मेथड है जो सेम है, यानी पेरेंट क्लास के अंदर भी इसके अंदर हमने ये एग्जीक्यूट करवाया है system.out.println, यानी इसके पैरामीटर्स ये भी सेम है। अब यहाँ पर चाइल्ड क्लास में देखें कि डॉग ये क्लास है चाइल्ड, यहाँ पर मेथड भी सेम है, यहाँ पर मेथड भी सेम है और यहाँ पर पैरामीटर भी सेम है, बट यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि रन टाइम पर कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वही रन होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने मेन क्लास को क्रिएट की पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स। अब यहाँ पर है एनिमल ए, यानी यहाँ पर रेफरेंस पेरेंट का है बट यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो पेरेंट का नहीं है, न्यू डॉग, यानी हमने यहाँ पर
डॉग का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट किया है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, हमने ए डॉट साउंड जब यानी हम करेंगे ना तो यहाँ पर डॉग बार्क्स आएगा। अगर हम यहाँ पर एनिमल ही लिखते तो यहाँ पर यानी एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, तो उसी ऑब्जेक्ट के बेस पर वो यानी रन टाइम पर डिसाइड करता है, ये रन टाइम डिसीजन है, इस वजह से इसे मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें कंपाइलर यानी कंपाइल टाइम डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पर रन टाइम पर डिसीजन लिया जाता है। वहाँ पर मेथड नेम सेम होंगे, पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पर मेथड नेम भी सेम होगा, पैरामीटर्स भी सेम होंगे, बस ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट